स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हाफ ईयरली एग्जाम पेपर क्लास 9 सामाजिक विज्ञान। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में। यदि आपने ये पेपर पूरा पढ़ लिया तो आपके 100 में से 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को एक भी स्किप मत करिएगा, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। यदि इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिले तो हम अगला वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और आप कमेंट करके बताइए यदि आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, 100% गारंटी है। तो आपको वीडियो बस पूरा एक बार देखना है। इसके बाद यदि नहीं फंसेगा तो हम आपको इसका अगला वीडियो नहीं बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। बहुविकल्पी जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो बहुविकल्प कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 97 अंश पूर्व। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूखंड एशिया महाद्वीप में किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्वी और पश्चिम मध्य में। इस वीडियो में आपके सारे अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में आने वाले प्रश्न मिलने वाले हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, उत्तर भारत में विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी तो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? दून घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाई मुंडी। विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? अमेजन नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री है। सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान के। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है तो क्या निर्मित करती है? डेल्टा या। इसके बाद नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लास्ट। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी में। लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है तमिलनाडु में। उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं तो कहाँ आते हैं? ठंडी जलधारा। एल नीनो जलधारा है तो क्या है? ठंडी है। शीतकालीन वर्षा को स्थानीय तौर पर वर्षा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? महावट नाम से। भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं तो कितने पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मिजोरम है। एक सींग वाला घोड़ा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? असम में। 2011 के अनुसार भारत में वनों की कुल संख्या थी 21.05%। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। रूस की संसद का नाम है तो क्या है? ड्यूमा। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। 1917 में वोल्शेविक दल का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए लेनिन। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। यदि इस वीडियो के आपके सारे क्वेश्चन नहीं मिले तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। हिटलर इस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, किसको बनाना चाहता था? जर्मनी को। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, कौन नहीं था? जापान। वर्साई की संधि सन में हुई थी तो 1919 में हुई थी। वॉल स्ट्रीट
एक्सचेंज किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। इसके बाद नेक्स्ट है, रंग भेद की नीति ने लोगों को किस आधार पर बांटा? किस आधार पर बांटा? चमड़ी के रंग के आधार पर। आबादी में अश्वेतों का हिस्सा था, कितना था? 3/4। मिश्रित नस्ल वाले भारतीयों को जाना जाता था, रंगीन चमड़ी। रंग भेद का शासकीय नीति अश्वेतों के लिए थी, दमनकारी। गोरों की बस्तियों में काम करने के लिए लेना पड़ता था परमिट। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता था कानून। भारत की संसद के नाम लिखिए, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्री। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून को संशोधित कर सकती है? संसद। भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन में सदस्यों का समर्थन हासिल होता है? लोकसभा में। डॉक्टर पूंजी का उदाहरण है डॉक्टर, मानव पूंजी का उदाहरण डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रछन्न बेरोजगारी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को बांटती है, तो कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। हिमालय पर्वत तो कैसी है? नवीन वलित है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कौन सा है? माउंटेन एवरेस्ट है। शिमला, मसूर, नैनीताल कैसे पर्यटन स्थल है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान है। भारत में खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। लक्षद्वीप से बना है, तो क्या बना है? प्रवाल के। तो क्या अरुणाचल प्रदेश के राज्य में सर्वोत्तम प्रवेश करती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कट कर क्या बनती है? गोखुर बनती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माचिनराम। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत में मानसून का आगमन होता है जून से। भारत में ऋतुओं को बांटा गया है 4। विश्व में अधिकांश मरुस्थल कटिबंध हैं उष्ण। आरक्षित क्षेत्र हैं 18। भारत में नेशनल पार्क हैं 103। विश्व में घड़ियाल केवल हैं कितने? भारत। सुंदरवन डेल्टा में वन पाए जाते हैं कैसे? मैंग्रोव। सर्प गधा का उपयोग होता है रक्तचाप। 19 जॉर्ज निकोलस। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। यूरोप में समाज का पुनर्गठन को बढ़ावा समाजवादी। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर। विश्व युद्ध में उद्योग पर नकारात्मक। हिटलर एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र ध्रुवी। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933। नेल्सन मंडेला गोरों के प्रभुत्व। दक्षिण अफ्रीका को 28 वर्ष का कारागार हुआ था नेल्सन मंडेला को द्वीप के जेल में रखा गया था। रोबेन ने नस्लीय भेदभाव, रंग भेद, गोरों ने दक्षिण अफ्रीका। पहला क्वेश्चन है, में भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत? 2.4% है। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी। भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय
में कितने अंतर है? 2 घंटे का। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। नंबर 1 है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिराव क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लून नदी है। 5 नदियों में प्रवेश को क्या कहा जाता है? पंजाब। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। इसके बाद 70 देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहा जाता है। ये सत्य है। 2 आब का अर्थ होता है। असत्य। नम और दलदली क्षेत्र में तराई क्षेत्र कहलाता है। सत्य। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। सत्य। भारत का 8 लाख किलोमीटर है। सत्य। बयासी अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर में कर्क रेखा कहलाती है। असत्य। स्वेज नहर से खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी हुई। सत्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है। सत्य। भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु प्रायद्वीप। असत्य। सही जोड़ियां देख लीजिए।